हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मनाली व्लॉग। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने सुंदरनगर मंडी में स्टे किया था और आज हम जा रहे हैं मंडी से कुल्लू मनाली। और रास्ते में जो व्यू थे वो इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कैप्चर करूं, क्योंकि मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। सच में हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम अभी मंडी और कुल्लू के बॉर्डर पे हैं कहीं, और हमने लंच करने के लिए स्टे किया था। यहाँ एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, लेकिन उन्होंने डाइनिंग सर्विसेज अभी तक स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि ये नया ही ओपन हुआ था। सिर्फ अभी तक उनकी ग्रोसरी और स्वीट सर्विसेज ही स्टार्ट हुई थी। तो हम जैसे ही वहाँ रुके, लेकिन मेरा वहाँ से चलने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी इतने खूबसूरत नज़ारे थे कि मेरा मन कर रहा था कि बस मैं इन नज़ारों को देखती ही रहूँ। थोड़ी देर हमने वहीं पे वॉक किया था। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर हमने लंच के लिए स्टे किया था। ये था रेस्टोरेंट जो बिल्कुल व्यास नदी के किनारे पे सिचुएटेड था और थोड़ी सी हाइट पे था। हाइट से मुझे लगता है डर, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत था। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट सेलर थे, तो उनके जो फ्रूट्स थे बहुत फ्रेश थे। हमने वहाँ से कुछ फ्रूट्स बाय किए थे। और मैं तो जहाँ पे भी रुकती हूँ वहीं पे रिकॉर्ड करने लग जाती हूँ, क्योंकि खूबसूरती इतनी है वहाँ पे। हम मनाली एंटर कर चुके हैं और हमारी जो लोकेशन थी वो मनाली से 10 किलोमीटर आगे बुरवा विलेज में थी, जो मनाली और लेह हाईवे के पास में है। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, आपको बता नहीं सकती थी, क्योंकि रास्ते बहुत खूबसूरत थे गांव के। ये है हमारी लोकेशन, इट्स रिक्सन हाउस, और बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है ये सच में। इट इज़ रियली अ ब्यूटीफुल विलेज। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द लोकेशन इज़। वाह, फुल मिरर है। इसमें एक यहाँ लग जाएगा वो ना, तीसरा बैंड यहाँ लग जाएगा। वो हम कब तक कर मैं अभी आई दवाई कुछ हम हैं अभी मनाली में सोलंग वैली के पास, और मैं आपको अपने होटल रूम से व्यू दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सुंदर है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम इस विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए चले गए थे। बहुत ही खूबसूरत विलेज है ये, और इस आउटफिट में मुझे कुछ रील्स बनानी थी, तो इसलिए मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को हम रिवर साइड एक्सप्लोर करने के लिए चले गए थे, जो सिर्फ 10 से 15 मिनट की वॉक पे ही था हमारी
लोकेशन से। आलू देखो, आलू खाना है, आलू गार के मैं हूँ अभी मनाली में शिलोंग वैली के पास, और आप यकीन नहीं करेंगे सिर्फ 15 मिनट के वॉक पे इतना सुंदर नज़ारा है। लुक एट द व्यू। बहुत तेज पानी आ रहा है। लुक एट द व्यू, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। मतलब जो नदी का जो फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। आज मैंने सोचा था कि नदी के अंदर जाऊंगी, लेकिन इतनी तेज़ फ्लो है कि बस यहीं से देखने में काफ़ी डर लग रहा है। रियली इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम रुके हुए हैं ही मनाली के एक खूबसूरत विलेज में जिसका नाम है बुरवा, और हमने कल रात को स्टे किया था रिगजिन हाउस में। काफ़ी सुंदर रिज़ोर्ट है ये, यू कैन सी। और व्यू तो आपको मैं काफ़ी बार दिखाई चुकी हूँ। कल से मैं इसी रिज़ोर्ट से व्यू दिखा रही हूँ। कल हमने इसी विलेज को एक्सप्लोर किया था और आज हम जाएंगे सिसु। मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब बस थोड़ी देर में निकलेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी अब आप वो सिसु की देखोगे। अभी भी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। कल रात को भी बारिश हुई थी यहाँ पे, और चारों तरफ से ये गांव क्लाउड से कवर है। फ़िलहाल चारों तरफ बादल छाए हुए। आप जहाँ भी देखोगे, जिस भी साइड देखोगे, आपको सिर्फ क्लाउड से दिखेंगे। आई होप कि ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो, क्योंकि फिर हमारा सिसु का प्लान जो है वो कैंसिल भी हो सकता है बारिश की वजह से। सो हमने अटल टनल क्रॉस कर ली है और अब हम हैं लाहौल वैली में। पहले जो डिस्टेंस कई घंटों में कवर होता था, अब वो कुछ मिनटों में ही कवर हो जाता है। तो ये है इसकी स्पेशलिटी इस टनल की, जो 9 किलोमीटर लंबी है
और सच में काफ़ी ज़्यादा इससे जो टाइम है वो बच जाता है और आप खूबसूरती देखो। वैसे अटल टनल के बाद सब क्लेम करते हैं कि बहुत खूबसूरत लगता है, वो इसलिए क्योंकि स्नो से कवर होती है ये वैली, लेकिन अभी क्योंकि स्नो नहीं है तो ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे तो टनल से पहले, टनल से बाद मुझे तो व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ये कुछ शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो मैंने इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी, तो मैंने इस व्लॉग में ये भी ऐड कर दी क्योंकि अलग से मैंने ज़्यादा वीडियोज़ तो बनाई नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट वीडियोज़ ही डाल देती हूँ। वाओ गाइस, ये कितना खूबसूरत व्यू है, सच में बहुत खूबसूरत है लाहौल वैली। हम इस कैफ़े पे रुके थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई थी, तो सबका गर्म कुछ पीने का मन था। और यहाँ से जो वैली है, सिसु हेलीपैड है जिस वैली पे, तो वो बिल्कुल यहाँ से दिखाई दे रहा था और साइड से ही रास्ता था वहाँ जाने के लिए। और मैंने ये हॉट चॉकलेट लिया था जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन इस कैफ़े की लोकेशन बहुत अच्छी है। तो ये है सिसु वाटरफॉल जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और देखो कितनी खूबसूरत है। यहाँ से इस वैली से माउंटेन्स कितने खूबसूरत लगते हैं, सच में काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये है रिवर, व्यास रिवर, जिसका फ़्लो काफ़ी तेज़ था। अगर इसका फ़्लो तेज़ नहीं होता ना तो हम ज़िप लाइन करते, मैं तो सोच के गई थी कि ज़िप लाइन करूँगी, पर इसका फ़्लो काफ़ी तेज़ था रिवर का, तो इसलिए सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से हमने नहीं किया। तो ये कुछ वहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बनाई थी, तो वो मैंने डाल दी क्योंकि इतनी खूबसूरत नज़ारे थे कि मैं बस उस चीज़ को फ़ील करना चाहती थी, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, पर जो भी कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने व्लॉग में डाल दिया है। गुड मॉर्निंग। बस अब थोड़ी देर में हम अपने रिज़ॉर्ट से चेकआउट करेंगे। 2 दिनों से हम यहीं पे रुके हुए थे। ये एक खूबसूरत विलेज है मनाली में, और बस हमने अपना सामान पैक कर लिया है। बस अब थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे। और मैंने ये आउटफिट पहनी है आज। अब हम जा रहे हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। अगर मनाली में आकर आपने मनाली की कुल देवी के दर्शन नहीं किए तो फिर आपकी मनाली ट्रिप अधूरी है। तो अब हम जा रहे हैं हिडिंबा के दर्शन करने के लिए, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें थी जहाँ पे आपको सोवेनियर्स, होम डेकोर और मतलब हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको मनाली की मार्केट में मिलेगी, आई एम श्योर वो सब यहाँ पे अवेलेबल था। अगर आप वहाँ विज़िट नहीं कर पाते तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से परचेज़ की थी। निकल जाता है। हाँ, अच्छा, अरे झूले वगैरह भी हैं उधर। हाँ? जय माँ हिडिंबा। ये है हिडिंबा देवी टेम्पल जो कि प्योर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है कुल्लू टेम्पल्स का। कुल्लू टेम्पल्स ऐसे ही बनते हैं और काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर है ये, सच में। लोकेशन इज़ रियली अमेजिंग। वहाँ पे मुझे सबसे अच्छी लगी थी ये हैंडमेड पेंटिंग्स, जिसको आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते थे। वो आपके सामने ही पेंट करके देंगे इन्हें, लेकिन हमें पहले से पेंट की हुई
पेंटिंग्स अच्छी लगी थी, हमने वो परचेज़ की थी। मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप यू लाइक्ड इट।